नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मालव्य महापुरुष योग के बारे में। मालव्य महापुरुष योग शुक्र के कारण बनता है। शुक्र ग्रह की कुंडली में कुछ विशेष स्थितियों में मालव्य महापुरुष योग बन जाता है। 5 महापुरुष योग हमने बात की थी। रोचक होता है। रोचक के बाद हमने बात की थी भद्र की। भद्र के बाद हमने बात की हंस महापुरुष योग की। और आज हम चौथे महापुरुष योग की बात कर रहे हैं, मालव्य। अगर आपने पिछले महापुरुष योग नहीं देखे तो उनकी वीडियो आप देख सकते हैं, वो अवेलेबल है। अगर आप किसी भी एक कुंडली को ले लेते हैं, आपको 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना है और आप समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली में ये मालव्य महापुरुष योग है या नहीं है, और यदि ये है तो इससे क्या फल होता है। तो सबसे पहले आपको देखना है शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र ग्रह की वजह से ही ये कुंडली में योग बनता है। शुक्र को कहाँ होना चाहिए? केंद्र में होना चाहिए। केंद्र कौन सा होता है? पहला, चौथा, 7वां और 10वां। ये प्रथम स्थान है कुंडली का, ये वाला चतुर्थ स्थान है कुंडली में, ये वाला सप्तम स्थान है, और ये वाला जो है वो 10वां स्थान है। यदि इन 4 स्थानों में शुक्र बैठा है तो आपकी कुंडली में मालव्य योग बनने की संभावना है। अगर ये एक चीज कंप्लीट हो जाती है तो आपको दूसरी चीज पर ध्यान देना है। दूसरी चीज पर ध्यान देना, शुक्र कौन सी राशि में बैठा है। संख्या पर ध्यान दीजिए। यदि वो पहले भाव में है, अब यहां पर क्या क्या हो सकता है? सूर्य की राशि होती है वृष, वृषभ भी कहते हैं कुछ लोग, और तुला, ये शुक्र की स्वराशियां हैं, और मीन, ये शुक्र की उच्च राशि है। यदि वृष, तुला या मीन में शुक्र है, ये तो मीन राशि 12 लिखा होता है, 2 जहां वृष लिखा होता है वहां 2 होता है, और 7 जहां की तुला होता है, तो 7 राशि। ये अंकों पर आप कुंडली में देख सकते हैं। यदि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम इन 4 खानों में 7 लिखा है मान लीजिए, और यहीं पर शुक्र है, तो आपकी कुंडली में बन गया मालव्य महापुरुष योग। अब क्या ये फल भी देगा? निश्चित रूप से देगा। क्या फल देगा? शुक्र जो है वो भौतिक सुख का कारक है। ये 5 महापुरुष योग बनने पर सुख बढ़ जाएंगे। किस किस चीज का सुख बढ़ जाएगा? एक तो मकान का सुख बढ़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख बहुत अच्छा रहेगा, मकान का सुख बहुत अच्छा रहेगा, स्त्री का सुख बहुत अच्छा रहेगा, फिर मित्रों का संबंध का सुख बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो स्त्री के संबंध में जो संबंधी होंगे, स्त्री के जो संबंधी होंगे, उनका सुख भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जहां संबंधियों से ज्यादा सुख मिलता है, पत्नी या स्त्री से ज्यादा सुख मिलता है, महिलाओं से ज्यादा सुख मिलता है, महिलाओं से ज्यादा सहयोग मिलता है, वहीं साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति में स्वाभाविक सौंदर्य, ड्रेसिंग सेंस ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति यदि शुक्र के संबंधित कारोबार में है तो बहुत अच्छा फल पाता है। शुक्र के संबंधित कारोबार, जैसे कि अगर आप इत्र के बिजनेस में हैं, यदि आप भोजन खाने के बिजनेस में हैं, स्पेशली होटल रेस्टोरेंट के बिजनेस में हैं, और यदि आप फास्ट फूड के बिजनेस में हैं, यदि आप स्त्रियों के रिलेटेड सामान के बिजनेस में हैं, कपड़े के रिलेटेड बिजनेस में हैं, तो आपको ये ज़्यादा फायदा देगा। अब ये आपको जितना बल शुक्र का बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रभाव भी बढ़ेगा। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि शुक्र बली होना चाहिए। शुक्र बली होने से मतलब क्या है? अब ये तीसरी कंडीशन है कि वो बली होना चाहिए। बली मतलब डिग्री वाइज बलाबल देख लेंगे सबसे पहले तो आप उसका, वो पावरफुल है या नहीं। अगर उसकी डिग्री है 0 पर है वो, या फिर 29 डिग्री पर है, 1 डिग्री पर है, तो उतना पावरफुल नहीं होता। तो आपको जो मालव्य महापुरुष योग है निश्चित रूप से बन रहा है, लेकिन उसका प्रभाव घट जाएगा। यदि ये पाप ग्रहों से बहुत पीड़ित हो या सूर्य के साथ अस्त हो गया है बैठकर, तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएगा। तो आपको ये ध्यान देना, कुछ कुंडलियों में जहां भी ये बनता है, अब मान लीजिए यहां पर 7 हो या यहां पर कहीं भी हो सकता है, इन 4 में से किसी भी स्थान पर 7 आ जाए, 2 आ जाए या 12 आ जाए, और उसमें शुक्र बैठा हो, तो राशियां होनी चाहिए वृष, तुला और मीन राशि। इन राशियों में यदि शुक्र बैठ जाए तो आप पाएंगे कि यहां
बहुत बहुत शुभ फल दे रहा है शुक्र, और ऐसे व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। ऐसे व्यक्ति में आकर्षण बहुत कमाल का होता है, शुक्र आकर्षक बहुत होता है। यदि आपको लगता है कि आपकी कुंडली में मालव्य महापुरुष योग तो बन गया है, लेकिन वो कमजोर है, शुक्र कमजोर है, डिग्री वाइज बलाबल उतना नहीं है, पाप पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्र को बलवान करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे उपाय आप कर सकते हैं। आपको नियमित रूप से श्री सूक्तम का पाठ, स्त्रियों के संबंध में प्रसन्न करने की स्त्रियों को प्रयास करिए, स्त्रियों से ज़्यादा झगड़ा मत करिए, उससे आपका शुक्र कमज़ोर होता है। और अपनी पत्नी से संबंध को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, उससे भी आपका शुक्र बलवान हो जाएगा। साथ साथ आपका शुक्र को बली करने के लिए आप ओपल पहन सकते हैं, आप हीरा धारण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हीरे में किसी प्रकार का रंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रंगहीन पारदर्शी हीरा होना चाहिए, या आप ओपल भी रंगहीन और पारदर्शी धारण करके आप उसके बल को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप शुक्र को बली कर सकते हैं। शुक्र की वस्तुएं स्वयं पर धारण करिए, तो आप देखिएगा शुक्र के संबंधित बल बढ़ जाएंगे और शुक्र का अच्छा फल ज़्यादा आने लगेगा। लग्जरियस आइटम, आपकी सुख सुविधाएं जीवन में अच्छी होने लगेंगी। अगर आप शुक्र के संबंधित व्यापार में हैं तो उसमें भी फायदा आपको होने लगेगा। तो ये हमने बात की मालव्य महापुरुष योग के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।